गंगा रिवर एंटर प्लेन्स एट हरिद्वार। तो गंगा के कोर्स के बारे में जानते हैं। एंटर प्लेन्स एट हरिद्वार। गंगा ज्वाइंस यमुना एंड सरस्वती रिवर एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था। वहां पर गंगा रिवर ज्वाइन करती है यमुना रिवर और सरस्वती रिवर। यमुना नदी और सरस्वती नदी को ज्वाइन करती है गंगा नदी। इन तीन नदियों का संगम होता है, जिसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी थ्री, ठीक है। इस कॉन्फ्लुएंस, इस संगम को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। यहाँ पे तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। देख सकते हो गंगा नदी, यहाँ गंगा नदी है रेड से। देखो गंगा नदी, यमुना नदी यहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। ये कहाँ पे है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस पॉइंट पे मिलते हैं, जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सरस्वती नदी भी मिलती है इनसे, लेकिन सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। ऐसा माना जाता है कि वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है। अंडरग्राउंड फ्लो करती है, मतलब विजिबल नहीं है अब सरस्वती नदी। पहले हुआ करती थी, पहले इनका नदी मेंशन किया गया है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन है। लेकिन अभी सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि वो अंडरग्राउंड बहती है। तो तीनों नदियां जब मिलती हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। द संगम इज द मेन वेन्यू फॉर द कुंभ मेला। यहाँ पे कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है, थोड़े टाइम पहले हुआ था। द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड, हेल्ड एवरी 12 ईयर। तो हर 12 साल में जो कुंभ मेला होता है त्रिवेणी संगम पर होता है, जब ये तीनों नदियां मिलती हैं। तीनों नदियों का संगम होता है, कॉन्फ्रेंस। Ganga and Yamuna rivers are visible, while Saraswati river is believed to flow underground. तो गंगा यमुना नदी आप देख सकते हो, लेकिन माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है और अंडरग्राउंड है। त्रिवेणी संगम इज नॉन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम या कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है, तो उसकी धार्मिक मान्यताएं भी है।